सारण लोकल बॉडीज के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने जनसुराज से अलग होकर के फिर से भाजपा में वापसी कर लिया है। चूँकि सच्चिदानंद राय पहले 2015 में भाजपा से ही एमएलसी बने थे सारण लोकल बॉडीज से, लेकिन 2021-22 में जब फिर दोबारा चुनाव हुआ तो उनका टिकट काट करके धर्मेंद्र कुमार सिंह को टिकट भाजपा ने दे दिया था। उस समय सच्चिदानंद राय भाजपा से बागी होकर निर्दलीय लड़े थे और भाजपा का सुपड़ा साफ करते हुए सारण लोकल बॉडीज से दोबारा एमएलसी निर्वाचित हुए थे। 2022 अक्टूबर में 2 अक्टूबर से जब से प्रशांत किशोर ने पदयात्रा शुरू किया, जनसुराज अभियान शुरू किया, उसी समय से सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर से जुड़ करके जनसुराज अभियान से जुड़ करके उसमें महती भूमिका निभा रहे थे। वो चाहे लोगों को जोड़ना हो, लोगों से संवाद करना हो या फिर पदयात्रा में शामिल होना हो, मतलब कंधा से कंधा मिला करके सच्चिदानंद राय चल रहे थे। अब अचानक से उन्होंने जनसुराज छोड़ करके आज नरेंद्र मोदी जी के मंच पर, छपरा में चूँकि मोदी जी की सभा थी, उसी मंच पर उन्होंने फिर से भाजपा में वापसी कर लिया है, घर वापसी कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सच्चिदानंद राय का ये राजनीतिक स्टैंड जो है ये पहली बार हुआ है कि इसको छोड़ना है, उसको पकड़ना है। 2010 में सच्चिदानंद राय पहली बार बनियापुर से विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसमें उनको लगभग 7,500 वोट आए थे। 2015 में भाजपा से जुड़ करके एमएलसी बने, उनको टिकट जब नहीं मिला तो फिर निर्दलीय लड़ करके एमएलसी चुने गए दूसरी बार लगातार। इसके बाद भी वो राजद में जाने का प्रयास किए टिकट के आश्वासन पर कि अगर उनको महाराजगंज से, राजद ने भी अगर पहले आश्वासन दिया होता कि उनको महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, तो वे बहुत पहले ही 2022-23 में ही वे राजद ज्वाइन कर लिए होते। चूँकि कई बार वो लालू प्रसाद यादव से मिले, तेजस्वी प्रसाद यादव से मिले, और अगर उस समय उनको ठोस आश्वासन मिला होता तो निश्चित रूप से सच्चिदानंद राय तब राजद ज्वाइन कर लिए होते। और अभी इस चुनाव में ही जब चुनाव का घोषणा हो गया लोकसभा चुनाव का, उस समय भी सच्चिदानंद राय कांग्रेस से भी प्रयास किए कि उनको टिकट मिल जाए या उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए। उन्होंने भाजपा में भी प्रयास किया कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए या उनको टिकट मिल जाए, लेकिन जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो सच्चिदानंद राय ने कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स था। लेकिन उसके बाद भी जब कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार नहीं बनाया महाराजगंज से, तो सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय नहीं लड़ने का फैसला कर लिया। मतलब कि जो उन्होंने फैसला किया था कि चुनाव लड़ना है, उससे पीछे हट गए। उन्होंने फैसला किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस उहापोह की स्थिति में अब अचानक से उन्होंने कल एक पोस्ट किया, कल उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया और आज वो भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद से कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग गया है, जनसुराज को से अलग हो गए हैं सच्चिदानंद राय और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दे दिए हैं। जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि सच्चिदानंद राय जनसुराज से अलग होकर के प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दे दिए हैं, दरअसल वो जानते ही नहीं है कि प्रशांत किशोर के लिए एगो डेढ़गो एमएलसी के आने जाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जो लोग भी प्रशांत किशोर को जानते हैं उनको पता है कि प्रशांत किशोर देश में प्रधानमंत्री बनाए हैं, उनको पता है कि प्रशांत किशोर देश में आधा दर्जन मुख्यमंत्री बनाए हैं और देश के तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, सबके साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है और उनकी सफलता दर जो है वो लगभग 100% है। तो एगो डेढ़गो के एमएलसी के आने से, जाने से, पार्टी छोड़ने से, जनसुराज अभियान छोड़ने से प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि हर बार प्रशांत किशोर ने ये बात कही है कि ये अभियान किसी को एमएलए एमएलसी बनाने के लिए, किसी को जोड़ने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए है ही नहीं। ये अभियान है बिहार में एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था बनाने का जिसमें आम लोगों की भागीदारी हो। और बिहार की स्थिति जो पिछले 50 सालों में, 60 सालों में लगातार खराब होती गई है, उस बिहार को फिर से पुराने दौर में, जब आर्यभट्ट यहाँ हुआ करते थे, जब चाणक्य हुआ करते थे, दुनिया भर के लोग नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, बिहार को फिर से उसी स्तर पर पहुँचाने का लक्ष्य है जनसुराज अभियान। तो किसी एमएलसी के आने से, किसी एमएलए के आने से, जाने से इस अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रशांत किशोर को जो लोग भी 2 अक्टूबर 2022 से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि प्रशांत किशोर ने कई बार ये बात कही है कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ के लिए आ रहे हैं कि उनको एमपी बनाया जाएगा, उनको एमएलए बनाया जाएगा, उनको बड़ा पद मिल जाएगा, उनको प्रशांत किशोर मदद करके राजनीति में बहुत आगे बढ़ा देंगे। वे सारे लोग आएंगे, जाएंगे, वे छटेंगे, या तो खुद छोड़ के भाग जाएंगे या फिर उनको उस तरह का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि सच्चिदानंद राय हो या फिर कोई एमएलए एमएलसी हो, पूर्व एमएलए एमएलसी हो, किसी के आने या जाने से ना तो प्रशांत किशोर को फर्क पड़ता है और ना ही जनसुराज अभियान को कोई फर्क पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।